हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गोड। आज हम बकरों में होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि बकरों में सर्दी होना बहुत ही आम बात है। तो आज हम बकरों में होने वाली सर्दी की पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो पहले देखेंगे कि बकरों में सर्दी होने के रीज़न्स क्या क्या है। तो फर्स्ट रीज़न है सीजनल चेंज, सेकेंड चेंज इन प्लेस माइग्रेशन, थर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फोर्थ मेंटेनिंग कॉज। हम डिटेल में देखेंगे। सीजनल चेंज, अक्सर बारिश होती है या फिर क्लाइमेट में चेंज आता है, जैसे अचानक से क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे वायरल इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बकरों के नाक से पानी बहना स्टार्ट होता है, तो ऐसे टाइम पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सीजनल चेंज या वायरल इन्फेक्शन की वजह से सर्दी हुई है। अब सेकेंड कॉज देखेंगे। सेकेंड है कि चेंज इन प्लेस और माइग्रेशन। अक्सर अपने स्टेट में बाहर के स्टेट से बकरे आते हैं, जैसे राजस्थान से, कोटा से, हैदराबाद से, अलग अलग स्टेट से बकरे आते हैं। तो ये लंबा सफ़र तय करने की वजह से बकरे स्ट्रेस में होते हैं, तो उसके वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में भी बकरों को सर्दी होना आम बात है। थर्ड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये कॉज बहुत ज़्यादा ध्यान तवज्जो देने वाली चीज़ है कि इसमें सिक्रीशंस ऐसे थिक हो जाती है और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, या फिर अलग अलग बीमारी जैसे पीपीआरए, निमोनिया, उसके साथ में भी ये इन्फेक्शन पाया जाता है। और ऐसे टाइम पे बकरों को सर्दी के साथ बुखार और खांसी भी होने के चांसेस होते हैं। अगला है मेंटेनिंग कॉज। इसमें हम देखते हैं कि बकरों के फार्म के आसपास में झील हो या डैम हो या पानी का कोई सोर्स हो, तो ऐसी जगह से फार्म पे ठंडी हवा आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे भी बकरों को सर्दी होती है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में देखेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। अभी रिमूव मेंटेनिंग कॉज, इसमें हमने को साफ़ और सूखी जगह रखनी है बकरों को बैठने के लिए। ठंडी हवा आती है फार्म पे, तो उसको ताड़पत्री लगाने का, या ठंडी के दिनों में बाड़े में गर्मी बनाने के लिए आग वगैरह जलाने की कोशिश करें या कोई और इलाज करें। तो सूटेबल एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अपने को ये देना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेज में हम पिलाने वाली दवाई आती है, तो बच्चों में क्लैवम जो इंसान के मेडिकल में मिल जाती है, जो वज़न के हाफ दिन में 2 बार देना है, और मेरिक्विन या एंड्रोसिन भी दे सकते हैं, जो 10 किलो को 1 ml देना है। अगर बड़े बकरे हैं तो उनमें सिरप एंड्रोसिन, टेरामाइसिन की गोली भी दे सकते हैं। अगर इंजेक्शन देना आता है आपको, तो आप बच्चों में एंड्रोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन या इंजेक्शन टैक्सिम भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेट। और अगर बड़े बकरे हैं तो उनमें एंड्रोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, मोफोई मतलब मोक्सीफ्लोक्सासिन, टाइलोसिन, डाइक्रिस्टिसिन, मोनोसिफ, ये इंजेक्शन आप बकरों में लगा सकते हैं। अगर सेकेंड स्टेज के बारे में बोले तो आप बेहतर रहेगा कि अगर सेकेंड स्टेज में कोई अच्छे वेटरनरी डॉक्टर को बकरा दिखा दे, ताकि आपका बकरा निमोनिया में ना चला जाए और एक्सपेरिमेंट ना करे तो बेहतर है। एंटी हिस्टामिनिक मतलब अगर रनी नोज़ है तो अभी आपने को क्या देना है, तो उसके साथ में अपने को फिनरमाइन मैलिएट यानी इंजेक्शन एविल या एविलिन देना है, या फिर आप क्लोरोफिनरमाइन मैलिएट जो मार्केट में इंजेक्शन एनिस्टामिन या कैडिस्टिन नाम से आते हैं। और अगर छोटे बच्चों में आपको देना है तो नॉर्मल मेडिकल की सिट्रीजिन दवाई भी आप दे सकते हैं छोटे बच्चों में। अब फीवर के लिए एंटीपायरेटिक मतलब फीवर के लिए दवाई ओरल पिलाने वाले में मेलोनेक्स प्लस, प्रॉक्सीटेम्पी या ऑक्सल्जिन एनपी, इसमें से कोई भी एक गोली आधी सुबह शाम दे सकते बड़े बकरों में। या इंजेक्शन देना है तो उसमें मेलोनेक्स प्लस, नियोप्रोफेन या निमोवेट का इंजेक्शन दे सकते हैं। मैं तो मोस्टली नियोप्रोफेन इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज इससे बकरों को दर्द नहीं होता। अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट मतलब ये बकरों को दवाई के साथ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसमें टर्पेंटाइनॉल 60 ml और राई का तेल 40 ml लेना है, जिसे 100 ml बनने के बाद हम उसमें से 0.5 to 1 ml बकरों के दोनों नाक में डालेंगे, जिससे अगर कोई फॉरेन बॉडी नाक में गई तो बकरा छींक के निकाल देगा। और एक बात, अगर बकरी प्रेग्नेंट हो तो डॉक्टर से बात करके सिर्फ प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन का ही इस्तेमाल करें, जिससे होने वाले बच्चे में कोई डिफेक्ट ना आए। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको वज़न के हिसाब से डोज दें। अब फाइनली हमें जब बकरे को ट्रीटमेंट देना है तो क्या क्या इंजेक्शन देने हो देखो। एंटीबायोटिक एक देना है, जितने एंटीबायोटिक बताए उसमें से कोई भी एक। एंटी हिस्टामिनिक देना है, एविलिन में से कोई भी एक। या सपोर्टिव ट्रीटमेंट नाक में डालना है दवाई 3 दिन, और एंटीपायरेटिक मतलब बुखार है तो उसकी दवाई देनी है। तो एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एक 60 से 65 किलो का बकरा है जिसको सर्दी और बुखार है, तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट देंगे। हम
अब उसको इंजेक्शन मोफोई 3 ml इंट्रामस्कुलरली देंगे पहले एंटीबायोटिक के तौर पर 3 दिन। इंजेक्शन एविलिन देंगे 2 ml इंट्रामस्कुलर, वो ऑल्टरनेट डे देंगे। और इंजेक्शन नियोप्रोफेन देंगे अगर बकरे को बुखार है तो 2 ml इंट्रामस्कुलरली। अगर ज़्यादा बुखार आ रही तो दिन में 2 बार दिए तो भी चलता है। और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, जो नाक में डालने वाली दवाई है वो भी 3 दिन तक सुबह शाम डालेंगे। यह है बकरे के सर्दी का पूरा ट्रीटमेंट। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।